हेलो स्टूडेंट्स, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन प्रश्नावली 15 का। इसमें हम लोग देखेंगे 5C का क्वेश्चन। इसमें है कि यदि किसी समबेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, तो पुराने और नए समबेलन के आयतनों का कौन सा अनुपात होगा। फिर से देखेंगे इसको। बेलन की त्रिज्या आधी, ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, तो पुराने और नए बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आगे हम लोग देखेंगे। माना बेलन की त्रिज्या r है, ये बेलन की त्रिज्या है, ऊंचाई h है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए पुराने बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर प्रश्नानुसार देखेंगे नए बेलन की त्रिज्या। कहता है त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो यहाँ आर था बेलन, तो इसका आधा हो जाएगा r/2। तो नए बेलन की त्रिज्या r/2 है और ऊंचाई कहता है दुगनी कर दी जाए। ये जो बेलन देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 2h कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए ऊंचाई। तब नया जो बेलन है, नए बेलन का आयतन पाई आर के जगह पर हो जाएगा r/2 त्रिज्या और ऊंचाई हो जाएगा 2h। इस तरह से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2h का करेंगे तो 2h। इसको हम लोग 2 को 4 से कटाते हैं, 2 से 4 को, तो आता है 2। इस तरह से हमारा शेष आ जाता है पाई आर स्क्वायर h/2। तो आप लोग पहले देख चुके हैं कि पुराना बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, नया बेलन का आयतन आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच। तो अनुपात हम लोग देखेंगे पुराने बेलन का आयतन बटे नए बेलन का आयतन। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच बटे 2। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 2/पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2:1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 2:1। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा है बेलन का ही एक्सरसाइज 15 का ही छठा प्रश्न। कहता है यदि किसी समबेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए, तो कहता है बेलन की त्रिज्या
और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो नया जो बेलन बनता है उसका और जो प्रारंभिक जो शुरू में जो बेलन था, शुरू वाला बेलन और जो प्रारंभिक बेलन और जो नया बेलन का वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई है h, त्रिज्या r है, ऊंचाई है h, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। फिर नया बेलन में देखेंगे, त्रिज्या है 2r, ऊंचाई है 2h। इस तरह नए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2r के जगह पर हम लोग रखेंगे 2r, ऊंचाई की जगह पर 2h रखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 πr/h। तो नए बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 8 πr/h और प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठ था 2πr/h। तो 2πr/h से 8πr/h को डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 4 गुना। इस तरह हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 का, कहता है समान ऊंचाई का, मतलब जो बेलन होगा दोनों बेलन की ऊंचाई समान होगा, त्रिज्या में 1 और 2 का अनुपात है, तो उसके आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें 2 प्रश्न है। पहला ए में है, कहता है आयतन का अनुपात ज्ञात करें, और दूसरा बी में कहता है वक्र पृष्ठ का आयतन ज्ञात करें। तो देखेंगे पहले बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो पहले बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। फिर पहले बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h। फिर इसी तरह देखते हैं दूसरे बेलन की त्रिज्या 2r, कहता है त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, ऊंचाई समान रहे, तो हो जाएगा दूसरा जो बेलन है उसका आयतन हो जाएगा r के जगह पर 2r²h, तो इस तरह से हो जाएगा 4πr²h। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2r के जगह पर 2r, h के जगह पर h, तो जगह 4πrh। इस तरह से नए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, नए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πrh। तो यहाँ पर आयतन का अनुपात देखेंगे तो प्रारंभिक बेलन का आयतन था 4πr²h और नया का था 4πr²h। तो πr² कट गया तो 1/4 बचा, तो इस तरह से अनुपात हो गया आयतन का 1/4। फिर जो है वक्र पृष्ठ है 2πrh 4πrh, 2πrh से 4πrh को काटेंगे तो आएगा 1/2। इस तरह से अनुपात हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह से आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और इसको रिवाइज करें। थैंक यू।